वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि इसका ऊपर वीडियो बनाने का, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? लिमिट्स ऑफ एरर इन सर्वे। सर्वे में जो डिफरेंट टाइप्स का एरर होता है उसका मैक्सिमम एरर लिमिट क्या है, कहाँ पे कितना है, इसका बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, प्लान एंड सेक्शन का सर्वे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी बताया गया है, ये रेगुलेशन 64 ऑफ 2017 का सीएम कोल माइन रेगुलेशन 64 नंबर में ये स्पेसिफाई किया गया है। और मेटल माइन रेगुलेशन 60 ऑफ 3 में बताया गया है कि जितना प्लान एंड सेक्शन प्रिपेयर किया जाएगा और सबमिट किया जाएगा, उसका जो लिमिट ऑफ एरर होगा वो एज पर स्पेसिफिकेशन होगा। और वो स्पेसिफिकेशन क्या है, वो स्पेसिफिकेशन का डिटेल्स में बताएंगे अगला स्लाइड में। तो चलिए देखते हैं कि किस स्पेसिफिकेशन, किस लिमिट ऑफ एरर में वो प्लान एंड सेक्शन बनाया जाएगा एज पर रेगुलेशन। चलिए देखते हैं। प्लॉटिंग एरर इन प्लान्स। प्लान्स का जो प्लॉटिंग एरर होता है उसका स्केल, कितना स्केल पे कितना एरर होता है। अगर स्केल 1:2000 होता है तो उसका मैक्सिमम एरर लिमिट होता है 50 सेमी, यानी 50 सेमी लेस और इक्वल टू 50 सेमी होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर स्केल 1:1000 होता है तो उसके लिए मैक्सिमम एरर लिमिट होगा 25 सेमी से कम और इक्वल। अगर स्केल ऑफ प्लान 1:500 होता है तो उसके लिए जो मैक्सिमम एरर लिमिट होगा वो लेस और इक्वल टू 5 सेमी, 5 सेमी होगा। ये प्लॉटिंग एरर के लिए, प्लॉटिंग एरर, प्लान्स के प्लॉटिंग एरर के लिए ये एरर है। नेक्स्ट जो है ट्रायंगुलेशन सर्वे। ट्रायंगुलेशन सर्वे के लिए कितना एरर परमिसेबल है, परमिसेबल लिमिट का लिमिट के बारे में क्या बताया गया है। स्टेशन जो लिमिट ऑफ एरर, जो स्टेशन होता है ट्रायंगुलेशन सर्वे का, जो स्टेशन होता है और इसका जो ओरिजिनल और वेरीफाई ओरिजिन होता है, ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसका ऊपर जो लिमिट ऑफ एरर होता है वो है 1/5000। टोटल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस का 1/5000 होता है। कहाँ से कहाँ डिस्टेंस? स्टेशन पॉइंट से जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से स्टेशन पॉइंट का बीच का टोटल जो डिस्टेंस है उसका 1/5000 लिमिट ऑफ एरर है। उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस का ऊपर लिमिट ऑफ एरर दिया गया है कि 1/5000 ऑफ द स्टेशन पॉइंट टू द ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। ट्रायंगुलेशन सर्वे के लिए ये है। नेक्स्ट जो है ट्रावर्स सर्वे। ट्रावर्स सर्वे के लिए क्या बताया गया है कि ये अगर क्लोज पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन अगर क्लोज है तो क्लोज पॉलीगॉन का केसेस में एरर क्या बताया गया है कि टोटल एंगुलर एरर जो होगा, टोटल एंगुलर एरर 30/n सेकेंड्स होगा, यानी 30/n सेकेंड से कम होगा। एन क्या है? एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये इनिशियल ऑब्जर्वेशंस और लास्ट ऑब्जर्वेशन, क्लोजिंग ऑब्जर्वेशन दोनों को लेके ये टोटल ऑब्जर्वेशन काउंट किया जाता है। तो एंगुलर एरर होगा 30/n, जहाँ पे n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर क्लोजर एरर पूछा जाता है कि एरर ऑफ क्लोजर, तो एरर ऑफ क्लोजर होता है 1/3000। 1/3000 किसका साथ? सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द ट्रैवर्स। टोटल जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल ट्रैवर्स का लेंथ है वो आपका हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है, टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ का हिसाब से ये 1/3000 होता है क्लोजिंग एरर और एरर ऑफ क्लोजर। तो ये है एंगुलर एरर, दूसरा है क्लोजिंग एरर, एरर ऑफ क्लोजर। एंगुलर एरर, क्लोजिंग ऑफ एरर, दो एरर इसमें बताया गया है। चलिए अगला क्या है? यूजी ट्रैवर्स क्लोज पॉलीगॉन। अगर अंडरग्राउंड ट्रैवर्स जहाँ पे क्लोज पॉलीगॉन है तो उसका केसेस में एंगुलर एरर कितना होगा? अंडरग्राउंड पॉलीगॉन ट्रैवर्स के लिए एंगुलर एरर होगा 20 + x/n सेकेंड, जहाँ पे x क्या है? x है आइदर 10 सेकेंड, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका जो सर्कुलर सेक्शन है उसका जो इंडिविजुअल रीडिंग है, तो दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसी को लिया जाता है x, आइदर 10 सेकेंड। और जो इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग है, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग का जो एक एक पार्ट का जो रीडिंग है वो अगर 10 सेकंड से ज़्यादा होता है तो उसको लिया जाएगा। तो दो रीडिंग में जो ज़्यादा होगा उसको लिया जाएगा x, और n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
यहाँ से टोटल एंगुलर एरर मिल जाएगा आपको अंडरग्राउंड ट्रावर्स के लिए। अगर कोऑर्डिनेट एरर क्लोज ट्रावर्स के लिए अगर कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, और बता इसके लिए जो लिमिट ऑफ एरर दिया गया है वो है कि क्लोजर एरर अंडरग्राउंड ट्रावर्स के लिए कोऑर्डिनेटेड सिस्टम एरर और कोऑर्डिनेट एरर बताया गया है कि 1/2500 ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ ट्रावर्स। ट्रावर्स का जितना लेंथ होगा हॉरिजॉन्टल लेंथ, उसका टोटल का ऊपर 1/2500 यानी 2500 इसका टोटल एरर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। विद इन दिस लिमिट में इसको होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर एरर क्लोज ट्रावर्स के लिए अंडरग्राउंड जो ट्रावर्स सिस्टम अंडरग्राउंड सर्वे के लिए ये होता है। नेक्स्ट है कि ट्रावर्स लेकिन एक पॉलीगोनली क्लोज नहीं है। कहीं पे अगर क्लोज पॉलीगोन अगर क्लोज्ड है तो उस केसेस में पहले बताया, अगर पॉलीगोन क्लोज नहीं है तो उस केसेस में क्या होगा, जो पॉलीगोन क्लोज नहीं है लेकिन रेफरेंस पॉइंट से वो क्लोज किया गया है तो उसका केसेस में एरर ऑफ क्लोजर जो होगा वो है 1/1500 ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ ट्रावर्स। जितना हॉरिजॉन्टल ट्रावर्स का जितना लेंथ होगा टोटल लेंथ का 1/1500 यानी 1/1500 टोटल लेंथ का ये हो जाएगा एरर। किसका केसेस में, जो पॉलीगन क्लोज नहीं है, रेफरेंस पॉइंट्स का द्वारा क्लोज है, उसका केसेस में ये है क्लोजिंग एरर। नेक्स्ट सब्सिडियरी सर्वे। सब्सिडियरी सर्वे के लिए जो प्लॉटिंग एरर और एरर ऑफ क्लोजर बाय प्लॉटिंग ये सेम वर्ड है। तो प्लॉटिंग एरर जो कैलकुलेट किया जाता है उसका जो लिमिट दिया गया है वो है 1/500। 1/500 हॉरिजॉन्टल लेंथ का 1/500 ये है एरर ऑफ क्लोजर। प्लॉटिंग का ये एरर दिया गया है सब्सिडियरी सर्वे के लिए। अगर कहीं पे अंडरग्राउंड चेक सर्वे स्टेशन का अगर ये पॉसिबल नहीं होता है मेंटेन करना, तो उस केसेस में जो पॉइंट आप डिसाइड करिएगा, जो पॉइंट आप डिटरमिन करिएगा, उसका डिफरेंस 2 और उससे ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो ये है सब्सिडियरी सर्वे का केसेस में। सब्सिडियरी सर्वे जहाँ पे आप सर्वे स्टेशन डिटरमाइन करता है, जहाँ पे आप फाइंड आउट करते हैं उसका केसेस में 2 से अगर ज़्यादा पॉइंट होता है तो उस सब केसेस में मैक्सिमम जो पॉइंट मैक्सिमम जो ये है डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम होगा। नेक्स्ट है कोरिलेशन सर्वे। कोरिलेशन सर्वे जब आप करते हैं साफ्ट में तो उसका केसेस में डिफरेंट मेथड है, किस मेथड में कितना एरर लिमिट है वो देखेंगे। जैसे साफ्ट वायर मेथड से अगर आप कोरिलेशन सर्वे करते हैं साफ्ट में तो उसका केसेस में एरर ऑफ लिमिट है 2 मिनट्स ऑफ आर्क। आर्क का 2 मिनट उसका एरर लिमिट है। अगर आप मैग्नेटिक ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मैग्नेटिक मेथड से कोरिलेशन करते हैं तो उसके केसेस के उसके लिए 2 मिनट ऑफ आर्क एरर है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन मेथड से आप कोरिलेशन सर्वे करते हैं तो उसके लिए दिया गया है 1 मिनट्स ऑफ आर्क। ये है एरर, लिमिट ऑफ एरर। नेक्स्ट है लेवलिंग वर्क। लेवलिंग वर्क के लिए अगर सरफेस माइन में आप लेवलिंग वर्क करते हैं तो उसका जो बेंचमार्क एरर है वो है 2 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। 2 सेमी पर किलोमीटर पे ये इसका रेट में आपका एरर कैलकुलेट किया जाएगा, ये सरफेस माइंस के लिए। अगर इनसेट बेंचमार्क के केसेस में अगर लिमिट ऑफ एरर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका केसेस में अगर 2 से ज़्यादा एस्टेब्लिश सेप मेजरमेंट अगर है, एस्टेब्लिश इनसेट बेंचमार्क आपका पास है, तो उसका केसेस में जो लिमिट ऑफ एरर होगा वो होगा मेजरमेंट का 1/5000। 1/5000 टोटल जो मेजरमेंट है उसका होगा एरर ऑफ लिमिट ये इनसेट बेंचमार्क के केसेस में। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड लेवलिंग का लिए जो एरर है वो क्या है। अंडरग्राउंड लेवलिंग का लिमिट ऑफ एरर होता है 1/2500। ये किसका हिसाब से, ये टोटल जो लेंथ ऑफ लेवलिंग है, रूट का जो टोटल लेवलिंग लेंथ है उसका हिसाब से 1/2500 ये होगा लिमिट ऑफ एरर, 1/2500 ऑफ द टोटल इंक्लाइन लेंथ। नेक्स्ट है सब्सिडरी लेवलिंग। सब्सिडरी लेवलिंग के लिए क्या बताया गया है कि सब्सिडरी लेवलिंग में क्या किया जाता है
ये कोई एक लाइन में फेस फेस में हो सकता है ये गोफ, और कोई अदर पार्ट अंडरग्राउंड माइंस के लिए जहाँ पे आप लेवलिंग कर रहा है, तो वो लेवलिंग का केसेस में अगर डिफरेंट पॉइंट्स का अगर आप लेवलिंग कर रहा है, तो यहाँ पे बताया गया कि डिफरेंट पॉइंट्स का डिफरेंस जो लेवलिंग कर रहा है, वो लेवलिंग का डिफरेंस 50 सेमी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो लेवलिंग पॉइंट है जहाँ पे आप लेवलिंग कर रहा है, उसका लेवलिंग का डिफरेंस 50 सेमी से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट का आप लेवलिंग कर रहा है, तब एक लाइन में जो पॉइंट आप लेवलिंग कर रहा है, उसका डिफरेंसेस 50 सेमी से ज़्यादा नहीं होगा। ये सब्सिडियरी लेवलिंग के केसेस में ये एरर बताया गया है, लिमिट बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।